दोस्तों सोचिए आपका एक पुश्तैनी घर है। पिछले कई सालों से आप इस घर में रह रहे हो। एक दिन वक्फ बोर्ड का एक आदमी आके आपको बोलता है कि आज से घर तुम्हारा नहीं वक्फ बोर्ड का है। 1000 साल पहले किसी मुगल नवाब ने यह ज़मीन वक्फ को डोनेट की थी। आप बोलते हो नहीं भाई, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास इस घर के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि पिछले 150-200 सालों से यहाँ पे हम ही रह रहे हैं। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके नवाब साहब ने यह ज़मीन वक्फ को डोनेट की थी? तो आदमी बोलता है भाई साहब, हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, हम वक्फ वाले हैं, हम जो चाहे वो ज़मीन वक्फ की बना सकते हैं। तो आप बोलते हो भाई साहब चलो मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं कि 1000 साल पहले आपके नवाब साहब ने यह ज़मीन वक्फ को डोनेट की भी होगी। फिर भी लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी का असली मालिक 12 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी पे हक नहीं जताता तो उस प्रॉपर्टी से उसका हक ख़त्म हो जाता है, और जिस आदमी के पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो आदमी उस प्रॉपर्टी का असली मालिक बन जाता है। तो इस हिसाब से प्रॉपर्टी के असली मालिक तो हम हुए। तो आदमी बोलता है भाई साहब, वक्त पे लिमिटेशन एक्ट वगैरह नहीं लगता, बल्कि हमारा वक्त का कानून सबसे ऊपर है। हिंदुस्तान का कोई भी कानून वक्त पे अप्लाई नहीं होता। हम 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, चाहे जितनी भी पुरानी प्रॉपर्टी हो उस पर कब्जा कर सकते हैं। आपके पास कोई चारा नहीं बचता, आपको मजबूरन आपका बरसों पुराना घर खाली करना पड़ता है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल करता है, और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। दोस्तों एक मनगढ़ंत कहानी नहीं, सच्चाई है। ये नया वक्फ का कानून आने से पहले वक्फ बोर्ड के पास ऐसी पावर्स थी जिससे वो जो चाहे वो ज़मीन छीन के वक्फ बोर्ड के कब्जे में ले सकते थे। लेकिन इनके पास ये पावर्स पहले से नहीं थी, इनको ये पावर्स दी गई। किसने, कब और कैसे दी, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। दोस्तों वक्फ होता क्या है? वक्फ का मतलब है अपनी प्रॉपर्टी धार्मिक या सामाजिक फायदे के लिए डोनेट करना। इस्लाम में डोनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कुरान के हिसाब से हर मुसलमान को अपनी सेविंग्स का 2.5% हर साल डोनेट करना चाहिए। ऐसे डोनेशंस करने चाहिए जिसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को लंबे समय तक होता रहे। जैसे कोई ज़मीन डोनेट करके उस पर मस्जिद या स्कूल या हॉस्पिटल बना दो, जिससे उस डोनेशन का पुण्य, उसका फ़ायदा आपको लंबे समय तक मिलता रहे। पर हर किसी के पास डोनेट करने के लिए इतने पैसे तो होंगे नहीं कि वो पूरी की पूरी स्कूल या हॉस्पिटल बना पाए। इसलिए एक ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम था वक्फ। मुस्लिम्स अपनी कैपेसिटी से वक्फ में डोनेट करते हैं। कोई पैसे देता है, कोई ज़मीन देता है, कोई ज्वेलरी देता है, तो कोई कुछ और देता है। वक्फ बोर्ड ये सारी प्रॉपर्टीज इकट्ठा करके गरीब मुस्लिम्स के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल, मस्जिद बनाता है। वक्फ बोर्ड कई प्रॉपर्टीज रेंट पे भी देता है, जिससे मंथली इनकम आती रहे और वक्फ बोर्ड का खर्चा चलता रहे। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जब पहली बार वक्फ की शुरुआत हुई तो लोग खजूर के पेड़, पानी के कुएं, ऐसी चीज़ें वक्फ करते थे, जिसका फ़ायदा लंबे समय तक काफ़ी लोगों को होता था। इंडिया में 12वीं सदी में मोहम्मद घोरी पहली बार वक्फ ले गया है। उसने मुल्तान में जामा मस्जिद बनाने के लिए 2 गाँव वक्फ को डोनेट किया। वक्फ का एक रूल है, जो चीज़ एक बार डोनेट हो गई वो हो गई, उसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। खुद वक्फ बोर्ड भी अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बेच सकता। एक बार डोनेट होने के बाद वो प्रॉपर्टीज अल्लाह के नाम पे हो जाती है। मुगल सल्तनत से वक्फ का मामला शुरू हुआ। वक्फ का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। वक्फ के पास प्रॉपर्टीज बढ़ने लगी। वक्फ की प्रॉपर्टीज मैनेज करने के लिए, प्रॉपर्टीज का हिसाब रखने के लिए एक मैनेजर रखा जाने लगा, जिसे कहते हैं मुतवल्ली। वक्फ की प्रॉपर्टीज के लिए कोई फॉर्मल कानून नहीं था, कोई देखने वाला भी नहीं था, इसलिए मुतवल्लीज काफ़ी करप्शन करते थे। वक्फ की प्रॉपर्टीज काफ़ी कम दाम पे किसी को भी रेंट पे देते थे। बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज तो इन्होंने बेच भी दी। मुतवल्लीज के इसी करप्शन को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार वक्फ के लिए फॉर्मल कानून लाया, जिसका नाम था मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। इस एक्ट में मुतवल्लीज को वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रॉपर हिसाब रखने के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखने के लिए कहा गया, जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज की ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ गई। फिर 1954 में आज़ाद भारत में नेहरू जी के अंडर वक्फ एक्ट अमेंड हुआ। इस नए एक्ट में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स का प्रावधान किया गया। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और हर स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाए गए। पार्टीशन के बाद के इस नए एक्ट में हर स्टेट में सर्वे कमिश्नर्स अपॉइंट हुए। इन सर्वे कमिश्नर्स का काम था कि अपने अपने स्टेट्स में घूमना और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना। जो प्रॉपर्टीज़ मुतवल्लीज ने बेच दी थी या जिन प्रॉपर्टीज़ पे ज़मींदारों ने कब्जा किया था, उन प्रॉपर्टीज़ को वापस कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड में ऐड करवाना। 1995 में वापस वक्फ एक्ट अमेंड हुआ। इस नए एक्ट में वक्फ के डिस्प्यूट्स के लिए वक्फ का अपना अलग कोड बनाया गया, वक्फ ट्रिब्यूनल। इस वक्फ ट्रिब्यूनल में सिर्फ वक्फ के डिस्प्यूट्स की ही सुनवाई होती है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन 2014 के इलेक्शन से कुछ महीनों पहले यूपीए सरकार को शायद पता चल गया कि इस बार उनका पत्ता कटने वाला है। तो वोट बैंक की राजनीति के लिए, मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए कांग्रेस सरकार ने इलेक्शन से कुछ महीनों पहले एक नया वक्फ एक्ट लाया, जो कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर था।
वक़्फ़ के 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, अब बिल किरण भाई का है, मगर मैं कह सकता हूं कि वक़्फ़ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। ये नया एक्ट इतना खतरनाक था कि मुगल सल्तनत से 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास 18 लाख एकड़ ज़मीन थी, जो 2025 आते आते 39 लाख एकड़ हो गई। मतलब पहले 1200 साल में वक्फ बोर्ड के पास 18 लाख एकड़ ज़मीन थी और पिछले 12 सालों में, सिर्फ 12 सालों में इसमें 21 लाख एकड़ ज़मीन ऐड हुई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने नए वक्फ एक्ट में कुछ चेंजेस किए, जैसे कि नए वक्फ एक्ट में सेक्शन 40 ऐड किया गया। सेक्शन 40 के हिसाब से वक्फ बोर्ड को जो भी प्रॉपर्टी, इस देश की जो भी प्रॉपर्टी सही लगे वो प्रॉपर्टी वो वक्फ बोर्ड में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी कहीं भी हो, किसी की भी हो, गवर्नमेंट की हो, आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, ये हर प्रॉपर्टी पे अपना दावा कर सकते हैं। इसमें दान देता है वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता, मान्यवर किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। इसी सेक्शन की वजह से पिछले 12 सालों में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज डबल से भी ज्यादा हो गई। ऐसे ऐसे क्लेम्स किए सुन के हंसी आती है, जैसे कि अंबानी का घर, ताजमहल, तमिलनाडु में एक पूरा का पूरा गांव, केरला में क्रिश्चियन लोग की 400 एकड़ जमीन, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग। इतना ही नहीं, इन्होंने द्वारकाधीश की नगरी द्वारका पे भी क्लेम किया है। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पे क्लेम किया है। प्रयागराज में जहाँ महाकुंभ होता है वो त्रिवेणी संगम की धरती पे इन्होंने क्लेम किया है। सेक्शन 40 कम था तो कांग्रेस सरकार ने उसे ताकत देने के लिए एक और सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 108A। इस सेक्शन में लिखा था कि वक्फ बोर्ड के ऊपर देश का कोई भी कानून लागू नहीं होगा और वक्फ का कानून देश के बाकी कानून से ऊपर होगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टीज क्लेम कर रहा था उस पर लिमिटेशन एक्ट नहीं लग सकता था। लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल के ऊपर रह रहे हो और इस दौरान उस प्रॉपर्टी का असली मालिक उस प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं करता तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपकी हो जाती है। इसलिए रेंट एग्रीमेंट्स भी 11 महीने के होते हैं, ना कि 1 साल के। एक और सेक्शन कांग्रेस सरकार ने ऐड किया, सेक्शन 6। सेक्शन 6 के हिसाब से वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा आखिरी फैसला होगा। मैंने पहले बताया कि 1995 के एक्ट के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज के सारे मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने लगे, लेकिन 1995 के एक्ट में लिखा था कि अगर आप वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हो तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हो, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ये ऑप्शन भी हटा दिया। नए एक्ट के हिसाब से वक्फ ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। फिर तो क्या, लाठी भी उनकी और भैंस भी उनकी, कानून भी उनका और कोर्ट भी उनका। वक्फ बोर्ड ने अंधाधुंध प्रॉपर्टीज पे दावा करना शुरू किया। झूठे दावे इतने बढ़ने लगे कि वक्फ ट्रिब्यूनल में 41,000 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। सिर्फ 12 साल में वक्फ ट्रिब्यूनल में इतनी जमीन अपने कब्जे में कर ली कि इंडियन रेलवेज और इंडियन आर्मी के बाद वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। 14 मार्च 2025 को वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज थी, जिसकी साइज 39 लाख एकड़ से भी ज्यादा है। वक्फ बोर्ड के पास मॉरिशस, सिंगापुर, बहरीन जैसे 30 देशों से भी ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड इंडिया का सबसे बड़ा अर्बन लैंड ओनर है, रेलवे से भी बड़ा। इंडिया के वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है उतनी जमीन दुनिया के किसी भी वक्फ बोर्ड के पास नहीं। 2006 में जब आखिरी बार इन प्रॉपर्टीज का हिसाब हुआ था तब वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन थी, जिसकी कीमत 19 साल पहले 1.2 लाख करोड़ रुपीस थी। 1,20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। मिनिमम 3% रेंटल यील्ड भी माने तो इन जमीनों से कम 3,600 करोड़ रुपए की कमाई होनी चाहिए थी, लेकिन असल में कमाई कितनी थी? बस 163 करोड़ रुपए। 1,20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से बस 163 करोड़ रुपए की इनकम। 2023 आते आते प्रॉपर्टीज 4 गुना बढ़ गई थी। प्रॉपर्टीज के दाम भी बढ़ गए होंगे, लेकिन इनकम 15 करोड़। 39 लाख एकड़ की जमीन से बस 15 करोड़ की इनकम। वक्त की इसी मिसमैनेजमेंट को खत्म करने के लिए अब नया वक्फ एक्ट लाया है। इसमें 2013 के वक्फ एक्ट में कई चेंजेस किए, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 40 को हटा दिया है। अब वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर आप प्रॉपर्टी के लॉफुल ओनर हो तो ही आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट कर सकते हो। इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स का मामला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होता है, इसलिए अब वक्फ बोर्ड को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये देखेगा कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रही है वो डोनर की है या नहीं, ये प्रॉपर्टी कहीं गवर्नमेंट की है, किसी और की तो नहीं है। इससे वक्फ ट्रिब्यूनल के काफ़ी केसेस खत्म हो जाएंगे। दूसरा मेजर चेंज ये लाया गया जिसपे पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा डिबेट हुई, वो ये था कि अब वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड पे नॉन मुस्लिम मेंबर्स लोग भी होंगे। अब इस पे ऑपोजिशन ने कहा कि अगर आप वक्फ बोर्ड पे नॉन मुस्लिम मेंबर्स लोग ला रहे हो
तो क्या आप तिरुपति और साईं बाबा जैसे मंदिरों के ट्रस्ट पे मुस्लिम लोगों को बिठाओगे? इस पे बीजेपी ने कहा कि हम लोग मस्जिद चलाने के लिए नॉन मुस्लिम लोग नहीं ला रहे हैं, हम लोग वक्फ बोर्ड, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करना, उसके लिए नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट्स लोग ला रहे हैं। बाकी धर्मों के मंदिरों, चर्च और गुरुद्वारे के ऊपर भी तो एक चैरिटी कमिश्नर होता है, और सभी धर्मों के ट्रस्ट के लिए ये चैरिटी कमिश्नर एक ही होता है जो खुद किसी भी धर्म का हो सकता है। अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए हम लोग नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट्स लोग ला रहे हैं। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग। तीसरा मेजर चेंज लाया गया कि सर्वे कमिश्नर्स को हटा के कलेक्टर को सर्वे कमिश्नर की पावर दे दी। अब कलेक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं। सेक्शन 108A भी हटा दिया। अब वक्फ का कानून भी देश के बाकी कानून के समान होगा। 2014 के इलेक्शन से पहले यूपीए सरकार ने गवर्नमेंट की 123 प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड को डोनेट की थी। इन प्रॉपर्टीज के और कई और सरकारी प्रॉपर्टीज के केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहे थे। नए कानून के हिसाब से जिन भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे और वो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो जाएगी। कांग्रेस सरकार ने जो वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को फाइनल डिसीजन बना दिया था उसे हटा के अब नया प्रावधान लाया गया। अब लोग वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। मुस्लिम महिलाएं जो मुस्लिम लोगों की 50% पॉपुलेशन होने के बावजूद उनका वक्फ बोर्ड में कोई स्थान नहीं था, वो स्थान महिलाओं को इस नए कानून में दिया। 2013 के कानून के हिसाब से कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में डोनेट कर सकता था। लेकिन अब नए कानून के हिसाब से जो आदमी 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है, सिर्फ वही आदमी वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है। ये पॉइंट मुझे काफ़ी लॉजिकल लगता है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी मेरी है तो मेरी मर्जी, मैं उसे अपने बेटे को दूँ, बेटी को दूँ, मंदिर को दूँ या वक्फ को दूँ। और ये प्रूव कैसे होगा कि कोई आदमी 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है? 5 साल जो मुसलमान रहेगा उस पे लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है। आप ये क्यों लेकर आए बताओ? आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूँ नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर। और बाकी कई और अच्छे चेंजेस इस नए एक्ट ने लाए, जिसकी अब हर वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और उन प्रॉपर्टीज की एनुअल इनकम ऑनलाइन अपलोड करनी होगी, जिससे उन प्रॉपर्टीज का ट्रैक रखा जा सके। अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल साइट है या प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो प्रॉपर्टी वक्फ की ना होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो जाएगी। ट्राइबल जमीन को आप वक्फ की जमीन नहीं बना सकते। जो भी वक्फ बोर्ड की एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा होगी उनका एनुअल ऑडिट होगा। तो इन शॉर्ट काफी बढ़िया कानून है। वक्फ बोर्ड के पास देश का इतना बड़ा एसेट है कि उसे सही से रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। होपफुली इस नए कानून से वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ जाएगी, जिससे हमारे गरीब मुसलमान भाइयों का फायदा होगा और देश का विकास होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदू मंदिरों के लिए भी ऐसा एक बोर्ड होना चाहिए जो ये जांच करे कि मंदिरों के पास जो एसेट्स है वो सही से देश के काम में इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि मंदिरों के एसेट भी तो देश के एसेट है। मुझे तो लगता है होना चाहिए। आपको क्या लगता है?